हेलो मेरे भारत के देशवासियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। मैं हूं सुरेंद्र कुमार, मेल नर्स स्टाफ। मैं आपको छोटी सी जानकारी और छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं तथा आप इसे ध्यान से सुनें तथा अपने जीवन में इसे लागू करें। मेरा यह कहना है कि मैं खुद कोविड पॉजिटिव निकला जब मैंने जांच करवाई थी और मैंने HRCT कराई थी, जिसमें मेरा मात्र ओनली फॉर स्कोर 1 आया था। उसमें भी मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और जब मुझे पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, तब मैंने डॉक्टरों की सलाह से कुछ मेडिसिन, कुछ इंजेक्शन, कुछ ड्रिप, ग्लूकोज अपने बॉडी में इन्फ्यूजन किया। और उसके बाद में मेरी बॉडी में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी रिलीफ, कोई भी किसी भी प्रकार की मेरे शरीर में ताकत और क्षमता नहीं रही। फिर मैंने दोबारा हॉस्पिटल में जांचें करवाई और मुझे लगा कि यार मेरे को कोरोना हो रखा है, पर मैं रिकवर क्यों नहीं हो रहा हूँ। जब किसी इंसान को कोविड होता है तब वो सिर्फ ओनली फॉर कोरोना पे फोकस देता है कि मुझे कोरोना हो गया। नहीं, ये आप सब गलत रास्ते पे जा रहे हो और गलत रास्ता चुन रहे हो। अगर किसी भी बंदे को कोविड है, उसके बाद में वो रिकवर नहीं होता, तो प्लीज उससे छोटी सी जांच, एक विडाल टेस्ट या टाइफाइड टेस्ट कराना जरूरी होता है। जब मुझे पता चला और मैंने जांचें कराई और मैंने जब टाइफाइड चेक कराया तो मेरा टाइफाइड पॉजिटिव आया। और जब मैंने डॉक्टर की सलाह के अनुसार मैंने टाइफाइड का ट्रीटमेंट शुरू किया। आज मुझे लगभग 17-18 दिन हो गए हैं। मैं कोविड से तो मैं रिकवर हो गया था, पर मेरी बॉडी में कुछ ऐसी परेशानी हो रही थी। मैं आपको नॉर्मल लक्षण बता दूं कि बॉडी में क्या क्या तकलीफ होती है। हाथ पैर का दर्द होना, जॉइंट का दुखना और हल्की सी खांसी आना और बॉडी का इतना वीकनेस हो जाना कि इंसान अगर 2 कदम चलना भी चाहे तो अभी वो चल नहीं सकता है। तो मैं आप सभी को ये छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि प्लीज अगर किसी भी पेशेंट के साथ में ऐसी कोई घटना हो रही है जिसका मांसपेशियों का दर्द होना, सर दर्द होना, खांसी का आना, बदन का भारी रहना तथा लूज मोशन होना, बार बार फ्रीक्वेंसी होना, बार बार प्यास का लगना, तो प्लीज किसी भी बंदे को अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसके साथ में मेरी यही सलाह है कि आप विडाल और टाइफाइड टेस्ट कराएं। प्लीज आप इंसान टाइफाइड विडाल छोटी मोटी चीज़ों को आप नेगलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ ओनली फॉर कोरोना को फोकस दे रहा। मेरा मानना है, मैंने इतने दिनों में इतनी तकलीफ पाई है कि मैं उसका आपका जीता जागता सबूत हूँ। मैं अभी आपको मेरी पिछली रिपोर्टें बताऊंगा जिसमें मेरी क्या क्या रिपोर्ट आई थी। अब मैं काफ़ी रिकवर हूँ। मैं एक बंदा मेडिकल फील्ड से हूँ और मुझे इतनी सी जानकारी है और मैंने ये अनुभव और महसूस किया है कि कोरोना और टाइफाइड का गठबंधन हो गया है। इसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश में सबसे अधिक जाने इसी की वजह से जा रही है। क्योंकि इंसान को जब पता चलता है उसे कोविड है तो वो कोविड का ट्रीटमेंट लेता है, वो रिकवर नहीं होता है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा बुखार आने लग जाता है और उसका बुखार की वजह से और बॉडी में डिहाइड्रेट हो जाता है और पानी की कमी आ जाती है। और जैसे ही बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कम हो जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल कम होने से इंसान की जान जल्दी चली जाती है, जैसे उसे टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिलती है। और अगर मैं छोटी सी सलाह देना चाहता, अगर ऐसी परेशानी किसी भी पेशेंट को है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज खाइए। तरबूज में डेक्सोरेज होता है तथा पानी की मात्रा बॉडी में जल्दी पूर्ति कर देगा। और मैंने इतने दिनों से तरबूज का सेवन किया है जिससे मुझे अब काफ़ी रिलीफ मिला है। और साथ में डॉक्टर के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार जो भी मेडिसिन ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू ले, उसको चालू रखे तथा सभी घर पे रहे और सुरक्षित रहे, अपनों से दूर रहे और घर में ही क्वारंटाइन हो जाइए। और इसका असर 14 दिन के लिए रहेगा कोविड का, तो पर टाइफाइड का 21 दिन के इसके अंदर
तक असर रहेगा। और मैं अभी मेरी रिपोर्ट बता रहा हूँ, कोविड की पिछली वाली रिपोर्ट जो मैंने फर्स्ट रिपोर्ट कराई थी। ये कोविड-19 टेस्ट सुरेंद्र कुमार पॉजिटिव। और उसके बाद में मैंने 27 तारीख को मैंने जांचें कराई थी, मैंने नज़दीकी हॉस्पिटल में। और ये मेरा टाइफाइड है, वीकली पॉजिटिव आया है। और मेरा एमपी टेस्ट कार्ड नेगेटिव आया है। और मैंने फिर ईएसआर कराया, मेरा ईएसआर बढ़ा हुआ आया 18। और उसके बाद में मैंने सीआरपी कराई, सीआरपी मेरी बढ़ी हुई है ज़्यादा, काउंटिंग ज़्यादा बढ़ी हुई है। और फिर मुझे एक जांच पे भरोसा नहीं हुआ, तब मैंने उसने कंटिन्यू अपनी दूसरी जांच शुरू करवाई। दूसरी जांच करवाई मैंने दूसरे हॉस्पिटल नज़दीक में जाके, और फिर उसमें भी मेरा टाइफाइड पॉजिटिव आया। फिर मुझे यकीन हुआ कि मतलब मुझे कन्फर्मेटली टाइफाइड है। दूसरे हॉस्पिटल डायग्नोसिस है। ये मेरा मतलब टाइफाइड कार्ड है, ये मेरा पॉजिटिव आया है। ये मेरे 28 तारीख की जांच है। और ये मेरी 27 तारीख की जांच है। आपको फिर दोहरा दूं, अगर किसी भी बंदे को अगर कोरोना पॉजिटिव आया है तो कोरोना का ट्रीटमेंट के साथ साथ एक विडाल टाइफाइड का टेस्ट भी साथ में ज़रूर करा ले, क्योंकि इंसान कोरोना के चक्कर में अपनी जान गंवा रहा है। और टाइफाइड के चक्कर में कोरोना और टाइफाइड का गठबंधन हो गया है। ये इंसान को जल्दी से जल्दी मतलब हावी बन जाता है, और फिर इंसान उससे उभर के बाहर नहीं आता है, जिससे इंसान की डेथ हो जाती है, उसकी जान चली जाती है। तथा मेरा आपको किसी भी इंसान को डराने का औचित्य नहीं है, तथा मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि मतलब घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, और घर पे ही अच्छा भोजन कीजिए, घर का ही भोजन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी करके पिए, और डेक्सोरेज में फल फ्रूट और विटामिन सी ले। और मेरा यही आपसे आग्रह है। और जय हिंद, जय भारत।